In reactions MnO4 negatives XH positives plus N electrons is equal to Mn double positive plus YH2O. What is the value of N? यहाँ पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं? प्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता क्या होता बेटा? दैट मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है, प्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स वहां पर रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन हो रहा है ना? यस सर। ओके, सो यहाँ पर प्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए मैंने कौन सा रूल बताया था? आप हाफ रिएक्शन मेथड निकाल सकते हो बाय यूजिंग हाफ रिएक्शन मेथड्स। यहाँ पर मैंने MnO4 डबल नेगेटिव्स प्लस XH positives that is equal to Mn double 2 plus H2O. ओके, नाउ फॉर बैलेंसिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बैलेंस करना है हाफ रिएक्शन मेथड से यहाँ पर YH2O. ओके, नाउ फॉर बैलेंसिंग बाय द हाफ रिएक्शन मेथड, हाफ रिएक्शन मेथड से बैलेंस करोगे तो दिस कंबाइंड विद दिस, सो MnO4 डबल नेगेटिव आएगा, सॉरी सिंगल नेगेटिव और डबल नेगेटिव, सिंगल नेगेटिव से प्लस that goes to Mn plus 2. ओके, नाउ यहाँ पर से यहाँ पर आप बैलेंस करोगे तो राइट हैंड साइड कितने नंबर ऑफ मुझे वाटर ऐड करना पड़ेगा? बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड 4 ऑक्सीजन है एंड राइट हैंड साइड ऑक्सीजन नहीं है, तो राइट हैंड साइड कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन ऐड करूं मैं? टेल मी। 4H2O। 4H2 ऐड करूंगा। जैसे मैंने 4H2 ऐड किया, लेफ्ट हैंड साइड कितना वाटर ऐड करूंगा? सॉरी, कितना H पॉजिटिव ऐड करूंगा? 8। ओके, नाउ अभी इतना करने के बाद आपको चार्ज बैलेंस करना विथ बोथ साइड्स। ओके, लेफ्ट हैंड साइड कितना चार्ज हुआ? माइनस का 1 एंड प्लस का 8, तो टोटल लेफ्ट हैंड साइड कितना चार्ज हुआ? +7। प्लस का 7। राइट हैंड साइड कितना चार्ज है? ओनली +2। +2 चार्ज। ओके, सो नाउ अगर मैं टोटल चार्ज किसी एक साइड कंबाइंड करूं, फॉर एग्जांपल लेफ्ट हैंड साइड कंबाइंड करूं, तो 7 एंड दिस -2, दिस हेयर -2 हो जाएगा एंड यहाँ पर आएगा +5, तो +5 आया, मैंने यहाँ पर प्लस ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स कर दिए। समझ में ऑल ऑफ यू? बाय द यूजिंग ऑफ हाफ रिएक्शन मेथड्स, तो यहाँ पर 5 आएगा। ऑल ऑफ यू क्लियर नाउ? 5 इलेक्ट्रॉन्स। Yes sir। Okay, very good. Now the number of electrons required balancing the following reactions, same concept यहाँ पर यूज करना है आपको। रिएक्शन बैलेंस करना है बाय द हाफ रिएक्शन मेथड्स एंड कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रिक्वायर्ड है वो आपको यूज करना है। क्या आंसर आया इसका? ओके, लुक 26 मैंने आपको बता दिया। 27th में देखो आपको क्या करना है। इन क्वेश्चन नंबर 27 ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं, तो मैं सारे क्वेश्चंस नहीं बताने वाला, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो। ओके सर। यस सर 26 रिपीट अगेन। 26। ओके, 27 बता रहा हूं मैं, सेम टाइप का कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं होगा। ओके बेटा, सेम आप इसमें अप्लाई कर सकते हो 26 में। जब नहीं समझ में आया 1 सेकंड में रिपीट कर दूंगा। ओके, सो यहाँ पर 27 देखो, अभी NO3 है, NO3 नेगेटिव्स। ओके, ये पूरा इक्वेशंस आपको लिखा है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्टेड होना है जो कंपाउंड्स आपका फॉर्म हो रहा है, नॉट इंटरेस्टेड इन वाटर्स एंड एच, इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। ये ऑटोमेटिकली आपके इक्वेशंस में आ जाएंगे जब आप बैलेंसिंग करोगे। सो इस इक्वेशंस में आप बैलेंसिंग करोगे तो दैट कम्स आउट NO3 नेगेटिव्स क्या फॉर्म हो रहा है? NO। इतना आप फाइंड कर सकते हो कौन से कंपाउंड से क्या कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। ऑल ऑफ यू एग्री और नॉट? बेटा आपको समझ में आया? किसने पूछा था 26 में डाउट है? ओके, सो यहाँ पर से आपका NO3 से NO बनेगा। ओके, नाउ राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन। राइट हैंड साइड कितना ऑक्सीजन है? 1 ऑक्सीजन। कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन लेस है? मैंने रूल्स बुक में लिखा है, आपका क्लास बुक में जो नोट्स है आपका उसमें लिखा है जितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन लेस होते हैं उतने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है।
ओके, एंड वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे, देन द अदर साइड आपको डबल, उसके डबल आपको H आयंस ऐड करना है। तो यहाँ पर टू मॉलिक्यूल्स, टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन लेस हैं, दैट मीन्स 2H2 ऐड करूंगा मैं। इज दैट क्लियर टू यू? समझ में आया ऑल ऑफ यू? नहीं समझ में आया? Yes, sir. ओके, जितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है बेटा, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, दैट मीन्स कितना ऑक्सीजन लेस है इस साइड? 2 ऑक्सीजन। अगर यहाँ पर 2 ऑक्सीजन मैं ऐड कर दूंगा, देन टोटल यहाँ पर 3 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 3 ऑक्सीजन, देन बैलेंस आउट हो जाएगा ऑक्सीजन। क्लियर है ना ऑल ऑफ यू? ना जैसे मैंने 2H2 ऐड किया, उसके तुरंत बाद मुझे यहाँ पर 4H पॉजिटिव ऐड करना पड़ेगा। देखो 4H पॉजिटिव यहाँ था, 4 यहाँ पे आया, कुछ तो रिएक्शंस आ रही है अपने पास। सो नाउ अभी इतना बैलेंस करने के बाद यू हैव टू बैलेंस द चार्ज ऑफ बोथ साइड्स। यहाँ पर चार्ज माइनस का 1 है, दिस माइनस का 1, एंड प्लस का 4 है, दैट मीन्स प्लस का 4। टोटल चार्ज कितना आया? +3. वेरी गुड। राइट हैंड साइड चार्ज कितना है? 0. 0। तो लेफ्ट हैंड साइड मुझे कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना पड़ेगा? +3 electrons. +3 इलेक्ट्रॉन्स। जितने आपके प्लस के जो आयंस आपके बचते हैं, प्लस का चार्ज बचता है और नेगेटिव का चार्ज, उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको ऐड और माइनस करना पड़ता है। सपोज यहाँ पर मेरे साथ -3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 चार्ज बचता है यहाँ पर, देन मुझे -3 इलेक्ट्रॉन्स करना पड़ता। ओके, तो यहाँ पर मैंने 3 ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किया, एंड इसका आंसर आ जाएगा सी पार्ट्स। क्लियर ऑल ऑफ यू? समझ में आया? नाउ क्वेश्चन नंबर 26, किसको डाउट था बेटा 26 में? Yes, sir. क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, कुछ भी चेंज नहीं है। ऐसा क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे आपको। ओके, सुना क्वेश्चन नंबर 28 देखो। KMnO4 प्लस KMnO4 plus 5H2O plus 6H positives, that gives us 2Mn plus 2K positive plus 5S plus 8H2. In the above reactions, how many electrons would be involved in oxidation of 1 mole reductant? First of all, you find the reductants. Reductant क्या है इसमें? Reductant means क्या होता है बेटा? Reducing agents. Reducing agents आपको find करना है। समझ में आया? Reducing agent find करना कैसे find करोगे? यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट्स आपको फाइंड करना। रिड्यूसिंग एजेंट मींस जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसका रिड्यूसिंग एजेंट्स आपको फाइंड करना है। समझ में आया या नहीं समझ में आया? रिड्यूसिंग एजेंट्स फाइंड करने के बाद आपको उस रिएक्शन को बैलेंस करना, ऑलरेडी बैलेंस रिएक्शन है। देन आपको यूज देखना है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके यूज हो रहे हैं फॉर द 1 मोल ऑफ रिडक्टेंट। नाउ लेट्स चेक, यहाँ पर KMnO4 की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आती है Mn में, +7. एंड H2S में S की ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर Mn में +2 एंड K में +1, यहाँ पर S की 0। देन बाकी सब तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, तो ना K में चेंज होने वाला है, ना H2 में चेंज होने वाला, ना H+ में, ना यहाँ पर H में, ना यहाँ पर K में, ना यहाँ पर O में। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आया? बाकी कहीं पर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होने वाली है। क्लियर? Yes, sir. ओके, नाउ लेट्स चेक। यहाँ पर रिडक्टेंट पूछा। रिडक्टेंट मीन्स क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट्स। रिड्यूसिंग एजेंट्स मीन्स जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो। ऑक्सीडेशन यहाँ पर किसका हो रहा है? सल्फर का। -2 से किस में जा रहा है? 0 में जा रहा है। समझ में आया ना? हम लोग किस तरीके से बनाते थे? हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का यूज आप इस तरीके से करते थे। सपोज मैंने आपका रिएक्शंस लिखा यहाँ पर 28, सेकेंड बेटा, यहाँ पर देखो, इधर पे ही है जगह। ओके,
KMnO4, यहाँ पर KMnO4 प्लस 5H2S, okay, plus H positives, that gives us Mn double positives plus K plus 5S. I am interested only this. तो मैं बाकी चीजें हटा सकता हूँ, ओके, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है मैं सिर्फ उसमें इंटरेस्टेड हूँ, ओके. सो इन दिस रिएक्शंस अगर आप मैं देखूं यहाँ पर देखूं KMnO से आपका Mn पॉजिटिव बना, +7 से आपका +2 में गया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है. दैट मीन्स ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं. ऑल ऑफ यू क्लियर ना. ना यहाँ पर देखो -2 से -2 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, यहाँ पर 0 में गया. दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन. इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट्स है. नाउ रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में पूछा 1 मोल्स ऑफ रिडक्टेंट. दैट मीन्स यहाँ पर कितने मोल्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, 5. 5 moles of H2S gives 5 mole of S by using or by donating 2 electrons. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ही इन्वॉल्व है. यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर आप चेंज निकालते थे, क्या निकालते थे, इनिशियल माइनस फाइनल. तो यहाँ पर -2 माइनस ऑफ 0 करेंगे, दैट इज इक्वल टू -2 आएगा. तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, ओके. नाउ 5 मोल्स ऑफ H2S के लिए, 5 मोल्स ऑफ S के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, 5. अगर आप 1 मोल के लिए निकालोगे तो भी आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व रहेंगे. सपोज 5 मोल्स H2S के लिए 5 मोल्स आपके S फॉर्म हो रहे हैं, तो 1 मोल्स के लिए कितने S फॉर्म होंगे. यहाँ पर अगर ये 5 से 5 कैंसिल कर दिया तो यहाँ पर 1 मोल ऑफ H2S के लिए आपका 1 मोल ऑफ सल्फर फॉर्म होगा. बट यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट्स कितना होगा, 2. अगर मैं यहाँ पर देखूंगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट्स, तो यहाँ पर कितना आने वाला, 5 - 2. यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स कितने होने वाले हैं, दैट मीन्स इन दिस सर्कल्स. यहाँ पर देखो कितने नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ का, इसका -2. दैट मीन्स यहाँ पर -10 आता, ओके. एंड यहाँ पर 0, दैट मीन्स यहाँ पर 0 आता. तो 5 मोल्स के लिए आपके 5 मोल्स के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायरमेंट है, 10. तो 1 मोल्स के लिए कितना इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायरमेंट होगा, 2. समझ में आया ऑल ऑफ यू, क्लियर हुआ. Yes, sir. पार्थ नहीं क्लियर, नहीं क्लियर हुआ किसी को, एनीबॉडी. तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, ओके. नेक्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ HNC का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल पा रहे आप लोग, तो अब मैं क्या बोलूँ आपको यार, ओके. सो शॉर्ट्स में इसका आंसर ये है, देखो क्वेश्चन नंबर 28 का शॉर्ट में आंसर ये है. अगर आपको फाइंड करना है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर. तो यहाँ पर +7 आया, -2 आया, 0 आया, +2 आया. नाउ यू फाइंड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन सा है एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन सा है. आपको किस में निकालना है, रिड्यूसिंग एजेंट्स में निकालना है. दैट मीन्स आपको सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट पे फोकस करना है. तो यहाँ पर देखो 5 × 2 कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, -10. -5 × 0, तो यहाँ पर 0, दैट मीन्स -10. और 10 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं विथ 5 मोल्स. तो 1 मोल्स के लिए कितने इन्वॉल्व होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर है. Yes, sir. नाउ क्वेश्चन नंबर इसमें देखो 29 में देखो HNC
ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो ऑफ कार्बन, कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आया? ये इसका स्ट्रक्चर बनता है, यहाँ Plus पर इसका +1 आने वाला है, यहाँ पर इसका +1 आएगा, ओके, एंड यहाँ पर इसका +1 होगा, यहाँ पर इसका -2 होगा, ओके, एंड ड्यू टू दिस बॉन्ड्स यहाँ पर इसका 0 होगा एंड यहाँ पर इसका 0 होगा, ओके। सो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +1 आएगी एंड इस नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 एंड दिस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2। समझ में आया ऑल ऑफ यू? yes sir. अभी देखो द चार्ज ऑन कोबाल्ट, कोबाल्ट दिया आपका, कोबाल्ट में आपका चार्ज निकालना है, चार्ज ऑन कोबाल्ट इस रिएक्शन से। चार्ज मींस क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर। मैंने ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन लिखी, दैट इज द चार्ज इमेजिनरी और रियल चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट स्पीसीज। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन आप निकालोगे -1 की जगह पे, CO की जगह पे मैंने X पुट किया, प्लस टोटल CN का होता है -1 इज इक्वल टू -3, देन X इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा +3। क्लियर है? यहाँ पर इसका आएगा +2। समझ में आया? एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन कार्बन सब ऑक्साइड्स, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फॉर्मूला इस तरीके से बनता है, फॉर्मूला याद कर लो, काफी इंपॉर्टेंट है इसका फॉर्मूला, ओके। नाउ यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली है दैट इज एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। एवरेज के लिए आप क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली 3x + 2 - 2 पुट करो इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 4/3। यहाँ पर बी आंसर आ जाएगा। क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes sir. Okay. Now question number, the two possible oxidation number of N in NH4NO3। NH4NO3 क्लास का डिस्कस्ड एग्जाम्पल है, ऑक्सीडेशन नंबर -3 + 5 C पार्ट्स। क्लियर ऑल ऑफ यू? समझ में आया? Yes sir. अभी तक कोई डाउट है क्या किसी को? एनी डाउट? ना क्वेश्चन नंबर आप डिस्कस करो 33। यहाँ पर इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन देयर इज अ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर में कौन सी रिएक्शंस में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही है, ना बताओ मुझे। बोलो बेटा। Option D sir. यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन, ना मैं अभी आपको बाई नेम आपको बोला रहा हूँ, दैट मीन्स अनुष्का टेल मी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ N in NO2। इसमें N की ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। +4. +4। एंड यहाँ पर N2O4 में +4. +4, तो यहाँ पर चेंज नहीं होने वाला, तो A ऑप्शन गया। B ऑप्शन में देखो, यहाँ पर NH3 में ऑक्सीडेशन नंबर -3. -3, यहाँ पर NH4 में भी -3. -3, N2O5 में ऑक्सीडेशन नंबर +5. एंड NH3 में ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी +5. HNO3 में, देन कहीं पर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रही है, दैट मीन्स आपका आंसर बी पार्ट हो जाएगा। क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes sir. नाउ अभी चलते हैं, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सिलेट आयंस ऑक्सीडाइज बाय 1 moles of MnO4 नेगेटिव, ओके। नाउ टेल मी, ध्रुव आप बताओ मुझे, ऑक्सिलेट आयंस कौन होते हैं, द नेम ऑफ द ऑक्सिलेट आयंस। एनीबडी? कोई और भी बता सकता है? कार्तिक टेल मी द ऑक्सिलेट आयन। C2O4। C2O4 डबल नेगेटिव, दिस इज द ऑक्सिलेट आयंस, ओके। नाउ इस ऑक्सिलेट आयंस को हम किसके साथ रिएक्शंस करा रहे हैं बेटा? MnO4 negative. MnO4 नेगेटिव के साथ, ओके। नाउ MnO4 नेगेटिव के साथ रिएक्शन कराएंगे, कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। जब एसिडिक मीडियम में रिएक्शंस कराएंगे तो क्या फॉर्म होगा? एसिडिक मीडियम में रिएक्शंस के लिए ऑलवेज रिमेंबर, जो KMnO4 होगा ये हमेशा Mn+
2 में कन्वर्ट होगा। ओके, एंड जो आपका ये पार्ट्स है दैट पार्ट कन्वर्टेड टू CO2। ओके, नाउ इसको आप बैलेंस करो, इस रिएक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल आप बैलेंस करो बाय एनी ऑफ द मेथड्स। ओके, किसी भी मेथड से इसको बैलेंस करोगे, बैलेंस करने के बाद आप फाइंड करोगे कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके रिक्वायर्ड। इलेक्ट्रॉन से पूछा ना, द नंबर ऑफ मोल्स, अच्छा मोल्स पूछा नॉट इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो नंबर ऑफ मोल्स पूछा, 1 मोल्स ऑफ MnO4। MnO4 के 1 मोल्स में ऑक्सिलेट आयन के कितने मोल्स रिक्वायर्ड है वो आपको निकालना है। ओके, नाउ लेट्स सी, इधर पे एग्जांपल देखो, MnO4 सिंगल नेगेटिव्स प्लस C2O4 डबल नेगेटिव्स, Mn डबल पॉजिटिव प्लस CO2। जब मैं इसको बैलेंस करूंगा तो एनीबॉडी टेल मी द बैलेंस इक्वेशंस, कितने नंबर ऑफ HOH आएंगे, 2 CO2 आएगा यहाँ पर। लेफ्ट हैंड साइड में कितने नंबर ऑफ H आ रहा है बेटा, 8H positive, वेरी गुड। एंड राइट हैंड साइड में कितने नंबर ऑफ वाटर, 4H2, 4 4H2। नाउ अभी एंड Mn में कुछ है क्या, Mn में कुछ मल्टीप्लाइड होगा, 5, Mn में मल्टीप्लाइड होगा 2 का, एंड CrO4 में मल्टीप्लाइड होगा C2O4 में यहाँ पर 5 का, 5, यहाँ पर 2 का एंड यहाँ पर 5 का। 5, सो नाउ यू टेल मी 2 मोल्स ऑफ MnO4 के लिए कितने मोल्स ऑफ ऑक्सिलेट आयंस रिक्वायर्ड होते हैं। 5, तो आप 1 मोल्स के लिए निकाल सकते हो 5/2। क्लियर है, सबको समझ में आया। आंसर क्या होगा आपका, ए पार्ट। एनी डाउट? no sir, ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 35 किस किस को सॉल्व हुआ। 35, an elements A in compounds ABD has oxidation number An minus. Okay, it oxidize by Cr2O7 double negatives in acidic mediums. In the experiments, 1.68 into 10 की power minus 3 moles of K2Cr2O7 were used for 3.26 into 10 की power minus 3 moles of ABD. The new oxidation number of A निकालना है आपका, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। यहाँ पर क्या आएगा, आई विल गिव यू 5 मिनट्स, आप लोग सॉल्व करो इसको अभी यहाँ पर, देन गिव मी द आंसर, राइट आंसर। ना ऑनेस्टली बताओ, आप लोग से सॉल्व होगा या नहीं होगा, कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं, रेज योर हैंड्स, अपना हैंड रेज कर सकते हैं, कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं। बस मैं ये जानना चाहता हूँ आप लोग सॉल्व कर सकते हो या नहीं, कर सकते हो तो भी ठीक है, नहीं कर सकते तो भी ठीक है। ओके, नाउ इसमें क्या करना है आपको, जो आपके मिली इक्विवेलेंट्स हैं, मिली इक्विवेलेंट्स जानते हो। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चंस को रीड करो, एन एलिमेंट्स ऑफ ए कंपाउंड्स ABD। ओके, मैं इसको लास्ट में लेके चलता हूँ, यहाँ पर सॉल्व करते हैं हम लोग। ओके, सो क्वेश्चंस में क्या था, एन एलिमेंट्स जो आपका कंपाउंड्स है, ए कंपाउंड्स है। ओके, ए की सपोज आपका ऑक्सीडेशन नंबर -n है। ओके, ए कन्वर्ट होता है, सपोज यहाँ पर कुछ ऑक्सीडेशन नंबर आएगा इसका x, सपोज -n की जगह है, लेट्स एज्यूम यहाँ पर n की जगह यहाँ पर -3 है। ओके, या n की वैल्यू ही -3 होगा, दैट मीन्स यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +6 आ जाएगा, +3 आ जाएगा। क्लियर है, तो n की वैल्यू उसने स्पेसिफाई नहीं करी यहाँ पर, तो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ A इज -n। ओके, एंड ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका x में, तो यहाँ पर नंबर ऑफ यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने यूज हुए, -n दैट मीन्स x -n हो जाएगा, तो यहाँ पर +n ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप जो ऐसे इस तरीके से करते थे, क्या करते थे, इनिशियल माइनस फाइनल करते थे ना,
सो माइनस ऑफ n माइनस ऑफ x करते थे ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये टोटल क्या हो जाएंगे, माइनस ऑफ n प्लस x इलेक्ट्रॉन आया, तो माइनस ऑफ n प्लस x इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड आएगा आपका, यहाँ पर आएगा। इसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे ना रख करके राइट हैंड साइड में लिख दिया। एनी प्रॉब्लम बेटा किसी को? No, sir. ओके, नाउ फिर क्वेश्चन में बोलता है इट ऑक्सीडाइज बाय Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम्स। Cr2O7 से ऑक्सीडाइज होता है, दैट मीन्स आपका Cr2O7 आप लोग अब तक सब लोग जान गए हो, Cr2O7 का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +6 होता है। एंड जब ये एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइज होता है तो किस में कन्वर्ट होता है, Cr+3 में। ये भी ऑलवेज एसिडिक मीडियम में Cr+3 में ही ऑक्सीडाइज होगा हमेशा, रिमेंबर। एंड MnO4 सिंगल नेगेटिव किस में कन्वर्ट होता है, Mn डबल Even 2 पॉजिटिव। positive. ओके, समझ में आया ना? अगर मैं यहाँ पर बैलेंस करूंगा तो यहाँ पर मुझे 2 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। ओके, और डायरेक्टली अगर मैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर फाइंड करूंगा या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करूंगा, दैट मीन्स प्लस ऑफ 12 माइनस ऑफ 6 इज इक्वल टू प्लस ऑफ 6, तो यहाँ पर मुझे प्लस ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट हो जाएंगे, इतने ही रिक्वायर होंगे ना। ओके, नाउ इसके बाद आता है आपका, आई थिंक मैंने आपको इलेक्ट्रॉन से जो मिली इक्विवेलेंट्स निकालना होता है, मिली जितने इक्विवेलेंट्स आपके इस कंपाउंड्स के होंगे उतने ही इक्विवेलेंट्स आपके जो जिस कंपाउंड से ये An नेगेटिव निकल रहा है उस कंपाउंड्स के होंगे। सपोज ये आपका किससे आया, A नेगेटिव से आपका कौन से कंपाउंड से आया, ABD से। यहाँ ये किससे आया, K2Cr2O7 से, इसी से ही आया ना। सो वी कैन से दैट द मिली इक्विवेलेंट्स number of equivalents of ABD is equal to the number of equivalents of K2Cr2O7। यहाँ पर इसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स फाइंड करने के लिए इसका मोल दिए गए, आपको कितना मोल दिए गए, नंबर ऑफ 3.26 इंटू 10 की पावर -3। यहाँ पर मोल्स हैं 3.26 इंटू 10 की पावर -3 इंटू कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट था, x plus n। ओके, दैट इज इक्वल टू द, यहाँ पर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2Cr2O7 के लिए कितने हैं, 1.68 इंटू 10 की पावर -3 एंड 1.68 इंटू 10 की पावर -3 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 रिक्वायरमेंट है। समझ में आया बेटा? यहाँ से आप x प्लस n की वैल्यू निकाल लो, जितना आ जाएगा। ओके, एंड उसके बाद आप x की वैल्यू निकाल सकते हो ना। इस अब सॉल्व करोगे क्या आएगा, डायरेक्टली सॉल्व करो, 10⁻³ कैंसल आउट, ये कैंसल हो जाएगा 3 टाइम्स, तो 3x प्लस n इज इक्वल टू 6, यही हो जाएगा। दैट मीन्स ये आपको क्या जाएगा, 3x प्लस n इज इक्वल टू 3, देन x इज इक्वल टू 3 माइनस n, आपका Sir, आंसर 2 minus होगा ना? n आएगा ना, क्या क्या 2 minus n आएगा। ओके 2 माइनस एन आएगा, बट यहाँ पर हाँ 2 माइनस एन आएगा। ये देखो 2 टाइम्स जा रहा है यहाँ पर, जो मैंने कैंसल आउट किया यहाँ पर, दिस 2 टाइम्स, जो ब्लैक कलर से मैं भी कर रहा हूँ, दिस इज 2 टाइम्स। ओके, सो यहाँ पर 2 आएगा एंड यहाँ पर 3 माइनस एन। समझ में आया ऑल ऑफ यू? Yes, sir. सो क्वेश्चन नंबर 35। सो क्वेश्चन नंबर 36 तो सिंपल था, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में फाइंड कर लो। ओके, ना इसका डी आंसर हमको डायरेक्टली दिख रहा है, दैट मीन्स H2SO4 में ऑक्सीडेशन नंबर +6 होती है, यहाँ पर +4, यहाँ पर -6, यहाँ पर +6 ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये आपका रॉन्ग ऑर्डर है, आपको इनकरेक्ट ऑर्डर ही फाइंड करना था। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 43 देखो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन द रेडॉक्स रिएक्शंस। ये आपके पास इक्वेशन है, इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है वो आपको फाइंड करना सर है। 37। 37, अच्छा हाँ 37। क्वेश्चन नंबर 37 देखो,
Which reactions does not represent the auto redox or disproportionation reaction? क्या आएगा बेटा इसमें? ऑटो रेडॉक्स और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस में, इसमें देखो यहाँ पर ऑटो रेडॉक्स होता है आपका, सपोज यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसी में ऑटो रेडॉक्स और डिस्प्रोपोर्शनेशन में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर किसी भी एलिमेंट में सपोज आपका ए बी डी एलिमेंट्स है, ओके, एंड यहाँ पर बन रहा है ए प्लस बी प्लस डी बन रहा है, ओके। नाउ इन केस अगर मैं बोलूँ आपका जो कंपाउंड्स आपका यहाँ फॉर्म हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है आपका यहाँ पर, ओके, एंड बी कंपाउंड्स का ही यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। बी कंपाउंड्स का यहाँ पर सपोज यहाँ पर बी डैश होता है, देन बी का ही यहाँ पर एक ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, ये आपका होगा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ओके। एंड सपोज इन दिस कंपाउंड्स ऑल्सो अगर आपका यहाँ पर बी का ऑक्सीडेशन हो एंड डी का आपका रिडक्शन हो, दैट मीन्स ये आपका हो जाएगा ऑटो रिडक्शन। अगर सेम एलिमेंट्स में एक कंपाउंड सिंगल कंपाउंड में दो एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है तो आपका वो ऑटो रिडक्स हो जाएगा। अगर सेम एलिमेंट्स का आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है दैट मीन्स वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाएगा। ना यहाँ पर चेक करो किसका हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 में Cl2 का ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ पर Cl का ऑक्सीडेशन नंबर -1, यहाँ पर Cl का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो कितना आ रहा है। Cl का x -3 +5 आएगा, तो यहाँ पर Cl का +5, तो Cl का यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड Cl का आपका यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। समझ में आया? तो Yes, ये sir. रिएक्शंस आपकी क्या है, इन्वॉल्व हो रही है इन ऑटो रिडॉक्स में। यहाँ पर डज नॉट रिप्रेजेंट, तो ये आपके रिप्रेजेंट कर रही है, ओके। नेक्स्ट आपका H2O2 है, H2O2 यहाँ पर -1 है ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर आपका -2 है, यहाँ पर आपका 0 है, तो ये भी रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पर ऑक्सीजन का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीजन का ही आपका रिडक्शन हो रहा है। ऑल ऑफ यू ओके ना? Yes, sir. ओके। ना क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 देखो, Cu पॉजिटिव है, यहाँ पर Cu सिंगल पॉजिटिव से आपका Cu डबल पॉजिटिव बन रहा है, दैट मीन्स ये आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ओके। एंड Cu से आपका Cu भी बन रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ पर आपका रिडक्शन हो रहा है। तो अभी ये भी आपका फॉलो हो रही है, ये भी फॉलो हो रही है, ये भी देन आपका डी ऑप्शन होना चाहिए। लेट्स चेक डी ऑप्शन ऑल्सो। यहाँ पर NH4 में ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, -3। फाइंड करो, अभी आपने फाइंड किया, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है NH4 में ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पर Cr2O7 का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करोगे। नाउ लेट्स चेक NH4 होल ट्वाइस Cr2O7। ना इसका ट्वाइस हटाएंगे एंड इसको अलग अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे, देन यहाँ पर क्या जाएगा, ये पॉजिटिव्स, यहाँ पर डबल नेगेटिव्स, दिस इज 2 टाइम्स, ओके। ना जब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे आप तो x + 4 × 1 = +1, देन x = -3। यहाँ पर क्रोमियम का आप लोग को सब लोग जानते हो, दैट इज +6, ओके। ना यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर आपका 0, यहाँ पर -3 था, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0, ओके। Cr2O3 में ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो, यहाँ पर आपका 2x + 3 - 2 = 0, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, x = +3, तो यहाँ पर -3 से आपका 0 हो रहा नाइट्रोजन कंपाउंड्स का, CrO का यहाँ पर क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन हो रहा, तो ये आपका रिप्रेजेंट नहीं, यहाँ पर सेम कंपाउंड्स का नहीं हो रहा, जो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है यहाँ पर सेम कंपाउंड्स का नहीं हो रहा, तो ये आपका रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। बाकी सब रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो आपका रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, डज नॉट रिप्रेजेंट द ऑटो रिडक्स और
डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शंस, तो आपको यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शंस, रेडॉक्स रिएक्शन सिंपल है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन फाइंड करना है। सी ऑप्शन चेक करो, यहाँ पर 0 था, यहाँ पर -1, ऑलरेडी यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा, तो सेकंड कंडीशन में आपका रिडक्शन हो जाएगा, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा तो सेकंड में आपका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, एक्स एच आई वाई HNO3 NO IT I2 H2, ये आपको सिंपल बैलेंस करना था, एक्स एंड वाई निकालना था। आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड यूज कर सकते थे, आयन इलेक्ट्रॉन्स मेथड यूज कर सकते थे, या हाफ रिएक्शन मेथड से यूज कर सकते थे, और अगर नहीं भी यूज करना आप डायरेक्टली बैलेंस कर सकते थे, जो 10th स्टैंडर्ड में आपने यूज किया था मेथड्स। ओके, उससे भी आप लोग इसका निकाल सकते थे। 39 में क्या आंसर आ रहा, सी पार्ट्स आएगा ना। चेक 6 अगर मैं HI रखूंगा एंड Y की जगह में आपका 2 पुट करूंगा, देन आपका बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है यहाँ पर, 6 + 2 8, देन यहाँ पर मुझे 4 आएगा। ओके, एंड नाइट्रोजन कितने हैं, देन यहाँ पर मुझे 2 नाइट्रोजन आएगा। ओके, I कितना है, यहाँ पर 3I आएगा। क्लियर है। ऑक्सीजन देखो यहाँ पर 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पर राइट हैंड साइड ऑक्सीजन देखो 4 प्लस दिस 2, दैट मीन्स 6 ऑक्सीजन राइट हैंड साइड एंड 6 ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड। सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 40 देखो, कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग पार्थ, आपको बैलेंस करना था, बैलेंस करने के बाद सिर्फ उसने एक्स एंड वाई लिखा। हाँ, RHS में मेंशन नहीं है तो आपको जरूरत नहीं है उसको मेंशन करने की बेटा, यहाँ पर आपको सिर्फ एक्स एंड वाई पूछा। अगर आप बैलेंस करते तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक्स एंड वाई आ जाता, जो भी यूज होता वो आ जाता, बट यहाँ पर जितना उसने बैलेंस किया, जितना उसने मेंशन किया, वही सिर्फ आपको फाइंड करना। क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है यहाँ पर। ओके, क्वेश्चन 40 देखो, व्हेन ZnS बॉइल्ड विथ स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक एसिड्स HNO3 के साथ बॉयल करते हैं एंड प्रोड्यूस जिंक नाइट्रेट्स, ZnNO3 का होल ट्वाइस प्रोड्यूस करता है, एंड सल्फ्यूरिक एसिड्स H2SO4 प्रोड्यूस करता है, एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स क्या होता है बेटा, ओके, व्हाट आर द चेंजेस इन द ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज निकालना है, यहाँ पर निकाल पाओगे आप लोग। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है ZnS में, यहाँ पर इसका +2 आएगा, इसका -2 ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर इसका +6। ओके, तो -2 और -6, दैट मीन्स आपका कितना आ जाएगा, चेंज 8 आ जाएगा, और डायरेक्टली आप 6 - 2 कर सकते थे, तो आपका प्लस आ जाएगा, दैट मीन्स +8। तो जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज +8, +8 वाला सिंगल ऑप्शन है, डी आंसर आ जाएगा आपका, और कोई ऑप्शन नहीं है +8 में। समझ में आया ऑल ऑफ यू। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 41 देखो, when arsenic sulfides is boiled with base sodium arsenides and sodium thioarsenides are forms AS2S3 plus YNaOH is equal to this, what are the value of X and Y, इसको सॉल्व कर लोगे, एनी प्रॉब्लम। X एंड Y में क्या वैल्यू निकालना है, सिंपल बैलेंसिंग है बेटा, आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो, आप 10th स्टैंडर्ड द्वारा यूज कर सकते हो, हाफ रिएक्शन मेथड यूज कर सकते हो, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड यूज कर सकते हो। समझ में आया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, सर कंसीडर, यस हाँ, 41 एक्सप्लेन कीजिए। अच्छा 41 एक्सप्लेन करना है। 41 में देखो, आर्सेनिक सल्फाइड्स आपका AS2H3 यहाँ पर, ओके, प्लस NaOH है, ओके, एंड दिस गिव्स अस, क्या देता है हमको, Na3ASO3 प्लस Na3ASS3 प्लस
H2 वाटर मिलता है ना। अभी हम किसी भी एक तो डायरेक्टली मेथड है जो आपने 10th स्टैंडर्ड में यूज किया था, डायरेक्टली आप 4 ऑप्शंस गिवन है, आप कोई सा भी वेरीफाई करके आप यूज कर सकते थे। ओके, और यू कैन यूज द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड्स, आप यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो किसी का, वैसे बैलेंस कर सकते हो। समझ में आया? तो यहाँ पर जो आर्सेनिक सल्फाइड्स है आपका, इसका ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्टली फर्स्ट ए ऑप्शन से देखो, अगर मैं x की जगह यहाँ पर 1 पुट करूं एंड y की जगह 6 पुट किया, देन यहाँ पर नहीं है कुछ, यहाँ पर आपका 1 है प्लस यहाँ पर y/2 है, y/2 मीन 6/2 H2। ना अभी चेक करो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ आर्सेनिक है 2। यहाँ पर कितने नंबर ऑफ आर्सेनिक है, दिस वन एंड दिस वन 2। आर्सेनिक बैलेंस, सल्फर कितने नंबर ऑफ सल्फर है 3, दैट मीन्स यहाँ पर कितने नंबर ऑफ सल्फर है 3। सल्फर बैलेंस, नंबर ऑफ Na काउंट करो 6Na, 3 + 3 Na बैलेंस। नाउ नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स एंड ऑक्सीजन्स काउंट करो, यहाँ पर ऑक्सीजन्स कितने हैं 6 ऑक्सीजन्स, तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन्स हैं 3 यहाँ पर है एंड 3 H2O में है, तो टोटल ऑक्सीजन्स 6 बैलेंस। नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स 6। ओके, देन नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स यहाँ पर आप निकालोगे तो ये भी 6 आएगा। तो अब फर्स्ट ऑप्शन ट्राई करते, फर्स्ट से ही आपको मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, सेम क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ 42 ऑलरेडी। 42 का आंसर क्या है बेटा, एक्सप्लेन कर चुका हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस है, ऑप्शन 3। ऑप्शंस ए आ रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सा था जो एक्सप्लेन किया था? सर ये मॉड्यूल में भी है ना? हाँ मॉड्यूल में भी है, एंड क्वेश्चन नंबर आई थिंक 34 था, 34 क्वेश्चन नंबर था। ओके, जो एक्सप्लेन किया था मैंने अभी। सो 42 ओवर्स 43 हम लोग चलते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शंस, कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं इन द फॉलोइंग रिएक्शंस, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं? Cr2, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से इसको ले जाओ एंड सॉरी, यहाँ से इसमें देखो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, यहाँ से इसमें देखो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, यहाँ से इसमें देखो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व। ओके, एंड देन फाइनली +- इलेक्ट्रॉन्स कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व निकाल लोगे ना बाय यूजिंग द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड्स और हाफ रिएक्शन मेथड्स ही, कोई सा भी मेथड लगाओ आप इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व निकाल सकते हैं। नाउ मैं आपको 1 और 2 बताऊंगा, ऑक्सिलेट आयन से आपको खुद निकालना है। ओके, Cr2O7 डबल नेगेटिव्स क्या मिलता है आपको +Cr, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे, समझ में आया? एंड यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +6, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3, सो चेंज इन इलेक्ट्रॉन्स कितना आ जाएगा बेटा +12 - 6 दैट इज +6, तो यहाँ पर +6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर है? नाउ Fe की स्टार्ट करें, Fe+2 Fe+3, तो यहाँ पर एक नंबर ऑफ चार्ज ज्यादा है, दैट मीन्स यहाँ पर +1 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। ओके, नाउ C2O4 डबल नेगेटिव्स दैट गिव्स अस CO2, यहाँ पर कितना नंबर ऑफ चार्ज है, अब बैलेंस करो फिर उसके बाद चार्ज निकालो, बैलेंस करेंगे 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे, देन O बैलेंस ऑक्सीजन सब बैलेंस। ओके, देन यहाँ पर मुझे 2 ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना पड़ेगा। सो देखो यहाँ पर Cr2O7 में लेफ्ट हैंड साइड आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, एंड Fe में भी आपके राइट हैंड साइड 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड C2O4 में भी राइट हैंड साइड 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो आपके लेफ्ट हैंड साइड प्लस के 6 इलेक्ट्रॉन है। ओके, एंड राइट हैंड साइड आपके प्लस के 1 इलेक्ट्रॉन्स प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल लेफ्ट हैंड साइड कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे 3। तो टोटल जो आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स इन दिस इक्वेशंस, कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं 3। समझ में आया?
क्लियर है? नाउ नेक्स्ट रिएक्शन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पर आप एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस का एग्जांपल देखो, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर आपका चेंज हो रहा है, वो आपका एग्जांपल रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ पर Fe का ऑलवेज अगर किसी रिएक्शन में कंबाइंड है ये, ऑलवेज -1 पुट करना है एंड देन फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर। नाउ लेट्स चेक द ऑप्शन नंबर H1 चेक करो। यहाँ पर Xe के ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, Fe की -6 है तो Xe की क्या हो जाएगा +6, यहाँ पर +6 हो जाएगा इसका, ओके एंड यहाँ पर ऑल्सो +6 आ रहा, दैट मीन्स यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा। सिमिलर कंडीशन जब बी चेक करोगे ऑप्शंस, दैट मीन्स यहाँ पर +4 आने वाली है एंड यहाँ पर इसका +1 आने वाली है, यहाँ पर इसका 0 एंड यहाँ पर इसका +6 आने वाली है। तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर इसका रिडक्शन हो रहा है। तो ये आपका रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। सेकेंड बी पार्ट समझ में आया ऑल ऑफ यू? Now question number 45 देखो, an example of disproportionate reactions, सेम टाइप ऑफ एग्जाम्पल है, आपको देखना है यहाँ पर कहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है विथ सिंगल कंपाउंड्स। समझ में आया? सिंगल कंपाउंड्स मींस आपका सिंगल कंपाउंड्स देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर Mn सिंगल कंपाउंड्स है, यहाँ पर भी Mn है और I है, इसका देख सकते हैं यहाँ पर Cu है, Br है, यहाँ पर NBr है एंड Cl2 है, ओके। इन सारी चीजों का आप ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो, आपका आंसर आ जाएगा। एनी डाउट? एनीवन? सतेश, सौर्या, श्रेयांश, अनुष्का, आर्या? No, sir. ओके। क्वेश्चन नंबर 46 में इन द विच ऑफ द रिएक्शंस हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह कौन सी रिएक्शन में बिहेव कर रही है। नाउ लेट्स चेक द एग्जांपल नंबर, ऑप्शन नंबर 1 चेक करो, I2 एंड H2O2, यहाँ पर -1 है एंड यहाँ पर इसका 0 है। नाउ ये आपको ध्यान रखना है, जो आपके OH है ड्यू टू दिस यहाँ पर ये वाटर मॉलिक्यूल आया, H2O2 से नहीं आया वाटर मॉलिक्यूल्स। समझ में आया? सिमिलर कंडीशंस आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शंस में है, जो ये H2 है ये आपका इस वाटर मॉलिक्यूल इस OH नेगेटिव से आया, ओके ना। यहाँ से आपका सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्म हो रहा है एंड इन दिस रिएक्शंस थर्ड से आपका ये वाटर फॉर्म हो रहा है एंड इससे इन दिस इक्वेशंस ये आपका फॉर्म हो रहा है। समझ में आया? ओके तो समझ में आया ये। इसमें आप देखो H2O2 का जब आप सेपरेट रिएक्शंस करोगे दैट फॉर्म्स H2O प्लस O2, यहाँ पर इसका -1, यहाँ पर -2, यहाँ पर 0। H2O2 से जब कभी आपका वाटर फॉर्म हो रहा है तो आपका यहाँ पर होता है रिडक्शन, एंड जब H2O2 से आपका O2 फॉर्म हो रहा है दैट मीन्स यहाँ पर होता है आपका ऑक्सीडेशन। फोर्टी टू का आंसर क्या बोल रहा है बेटा? ओके लेट्स चेक क्वेश्चन नंबर 47 देखो, द कंपाउंड्स दैट कैन नॉट बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो बिहेव करते हैं जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स वो बिहेव करते हैं जो मिनिमम ऑक्सीडाइजिंग स्टेट में होते हैं। नाउ जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स वो बिहेव करते हैं जो मिडिल में होते हैं, जिनका ऑक्सीडेशन नंबर मिडिल में होता है, ओके। ये कॉन्सेप्ट यूज करके आप ये फाइंड कर सकते हो। Now, in which of the following pairs there is a greatest difference in oxidation number of underlines? यहाँ पर सारे के ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है एंड आपको डिफरेंस फाइंड करना है। तो जब आप इसमें देखोगे इस ऑप्शंस में SO2 में यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन आ रहा है एंड SO3 में आपका +6 आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर +2 का डिफरेंस आ रहा है। बाकी किसी ऑप्शंस में ये डिफरेंस नहीं आएगा।
समझ में आया? सुना, क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन डिपिक्ट द ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ H2SO4? ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर मींस यहाँ पर आपका +6 है, दैट मींस ये +6 से किसी लोवेस्ट नंबर वाले ऑक्सीडेशन नंबर में कन्वर्ट हो जाए। +6 से +5 हो सकता है, +4, +3, किसी में -2 से किसी में भी कन्वर्ट हो जाएगा, वो उसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर हो जाएगा। अगर किसी में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर <6 आ रही है, दैट मीन्स वहां पर ऑक्सीडाइजिंग हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, अदर देन नहीं होने वाला। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, which of the following reactions are correct concerning redox reaction? A metals M for which E nots for half reactions, okay, very negative। ये हम लोग अभी पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, दैट इज जिसका नेगेटिव होता है, दैट मीन्स वो आपका क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट्स। जिसका नेगेटिव पॉजिटिव होता है, दैट मीन्स दैट इज वेरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हम लोग बाद में स्टडी करेंगे इस ऑप्शंस को। नाउ ऑक्सीडाइजिंग पावर्स ऑफ हेलोजेंस डिक्रीजेस फ्रॉम द क्लोरीन टू आयोडीन, ये भी करेक्ट ऑप्शंस है। क्लोरीन से आयोडीन तक जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है वो डिक्रीज होती है। ओके, नाउ जो रिड्यूसिंग पावर ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स इंक्रीज फ्रॉम हाइड्रोजन क्लोराइड टू हाइड्रोजन आयोडाइड, ये भी करेक्ट ऑप्शंस है। ओके, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही आने वाला है। समझ में आया वाला फ्यू? एनी प्रॉब्लम? देखो, जो आपका रिड्यूसिंग पावर है ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स एंड हाइड्रोजन हैलाइड्स इंक्रीज फ्रॉम द हाइड्रोजन क्लोराइड्स, HCl सपोज HF है, HCl है, HBr है, HI है। जो सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज फ्रॉम डाउन द ग्रुप्स। ओके, यहाँ पर इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसका, सॉल्युबिलिटी decreases from the down the group. Okay, now so the solubility decrease होती है, that means आपका reducing power increase होती है। reducing power क्या होती है? reducing nature increases। okay, and HF आपका बहुत ही अच्छा reducing, HF is not very good reducing agent। HF आपका अच्छा reducing agent नहीं होता है। okay, इंक्रीज होती है, बट HF आपका अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट्स नहीं होता, ड्यू टू यहाँ पर जो F है, F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। सो F आपका नेगेटिव्स बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हो जाएगा यहाँ पर। समझ में आया? सो सिमिलरली आपका जो हैलाइड्स होते हैं, हैलाइड समझ में आया? सपोज ये Cl है, FClBrI, ऑक्सीडाइजिंग पावर्स होती है ऑफ हैलाइड्स। फ्लोरीन आपका बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, मैंने अभी बताया, फ्लोरीन इज वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ओके, सो ये सॉल्यूशन में जब रिएक्शंस करता है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट मींस दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा। ओके, एंड खुद रिड्यूस हो जाएगा। समझ में आया वाला फ्यू? सो जो ऑक्सीडाइजिंग पावर्स क्या होती है, डिक्रीज होती है फ्रॉम क्लोरीन टू, नीचे जाने पर डिक्रीज होती है। नाउ जो क्लोरीन के पास जो पावर होती है, दैट इज द एबिलिटी टू टेक इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरीन आपका इलेक्ट्रॉन्स ब्रोमीन से भी ले सकता है, इससे भी ले सकता है। समझ में आया? सो इलेक्ट्रॉन्स आपका एक्सेप्ट कर लेना क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना होता है आपका रिडक्शन। जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो क्लोरीन, फ्लोरीन के बाद आपका क्लोरीन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हो जाएगा। ओके, सो डाउन द ग्रुप जाने पर आपका ऑक्सीडाइजिंग पावर्स ऑफ हैलोजेंस डिक्रीज होती है एंड रिड्यूसिंग नेचर आपका इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शंस आपके करेक्ट हो जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ओके, समझ में आया? सुनो, आई थिंक हम लोग आज यहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं। जो भी बाकी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा कल हम लोग सेंटर में डिस्कस कर सकते हैं। ओके, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चंस में, सो वी विल डिस्कस एट द सेंटर्स। हम लोग कल सेंटर पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है आपको। ओके, अदरवाइज सारे क्वेश्चंस 25 क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुके हैं। क्लियर है बेटा? जेई वाला पार्ट्स ओवर हो चुका है।
जो रिमेनिंग्स आपका बायोलॉजी वाला पार्ट्स है, नीट वाला पार्ट्स है, उसको हम लोग कल डिस्कस करते हैं।